हेलो दोस्तों। यूपीपीसीएस 2024 का कट ऑफ प्रेडिक्शन आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी इसके रिगार्डिंग, लेकिन आज मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा एआई टूल के माध्यम से। चैट जीपीटी से पूछेंगे कि यूपीपीसीएस 2024 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ऑफ कोर्स जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे फैक्टर्स को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है इन जनरल, और जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही है टेलीग्राम चैनल्स पर या फिर यूट्यूब वीडियोज पर, उसके बराबर है या नहीं है देखते हैं। तो सारे फैक्टर काउंट करेंगे। और दूसरी दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी डेटा अज्यूम किया गया है सारा का सारा ऑनलाइन वाला अज्यूम किया है चैट जीपीटी टूल ने। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा डेटा सही हो, और कुछ एजम्पशन हैं जो मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट के एनालिसिस करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। उनके बिना रिजल्ट का एनालिसिस नहीं हो सकता। तो वो एजम्पशन आपके हिसाब से ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन मैंने जो कंसीडर किया है वो एक तरह से आइडियल एजम्पशन है। तो चलो देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले तो मैंने इनसे पूछा, चैट जीपीटी से पूछा कि प्रीवियस 4 ईयर का हमको कट ऑफ बताओ यूपी पीसीएस प्री का, जो जीएस पेपर 1 के लिए होता है। तो इन्होंने हमको लिस्ट दी बना के कि 2023 में जनरल कैटेगरी की 125 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 128 गई थी, उसके बाद एससी 112 और एसटी 109। इसी तरह 2022 में कट ऑफ 110 से 20 के बीच में गई थी। एक्चुअली इनके पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी, और प्रॉपर डेटा तो इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, लेकिन इन्होंने जो भी फाइल सर्च की है, जो भी वेब पेज सर्च किया है वहाँ पर, या फिर जिस वेब पेज का आउटपुट दिया है, तो वहाँ पर ऐसे डेटा दिया हुआ था, तो इन्होंने भी ऐसे ही लिख दिया। 2021 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 115 थी, 2020 में 110 थी। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से ये भी पूछ लिया कि आप ये बताओ कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, बाकी नेगेटिव कितना मिलता है, और ये सब बता दिया। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया एग्जैक्ट परसेंटेज वेरीज, लेकिन इसमें इन्होंने ये तो बता दिया कि टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और कितने मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्क्स का नहीं बताया कि कितने नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो आगे आने वाली कैलकुलेशन में आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ ये अज्यूम भी नहीं करेगा कि 1/3 नेगेटिव मार्क्स हटाने हैं, लेकिन इसका एनालिसिस इस तरह से किया गया है कि इसको बता दिया गया है आगे कि नेगेटिव मार्किंग इतने की है। ठीक है, आप बस देखते जाओ। फिर अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस 4 ईयर में, है ना, कोई भी कैंडिडेट जो प्री क्वालिफाई करता है वो सही करता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया 2023 में 94 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आपका प्री क्लियर हुआ है। 2022 में अगर 86 क्वेश्चंस किए हैं, और 2021 में 86 किए हैं, 2020 में अगर आपने 83 क्वेश्चंस किए हैं तो आपका प्री क्लियर हुआ है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अभी हमने इनको अपना डेटा दिया। मैंने ये बोला कि हम ये मान के चलते हैं कि 2024 में जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने प्री क्वालिफाई किया है या जो प्री क्वालिफाई करने की लिस्ट में होगा, उसने 78 क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। तो इन्होंने बोला अच्छी बात है, 78 क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, मतलब 104 मार्क्स उसके आ रहे हैं, 1.33 के मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ इन्होंने देखी, बाकी दिखा दी, और 104 ये दिखा दिया कि ये एस्टिमेशन हुआ है। अगली बात हमने बोली कि आप हमें ये बता सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो स्टूडेंट्स थे वो 94, 86, 83 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे थे करेक्ट, लेकिन इस बार स्टूडेंट ने ऑन एन एवरेज 78 क्वेश्चन ही करेक्ट किए।
जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। तो आप मेरे को ये बता दो कि जो क्वेश्चन पेपर था वो कितने परसेंट टफ था, प्रीवियस 4 ईयर का जो एनालिसिस हमने लिया है, डेटा लिया है उससे। तो इन्होंने ये सारा ये कैलकुलेशन करी है इन्होंने। तो ये फॉर्मूला है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। उसके बाद में इन्होंने बोला कि 2023 के कंपैरिजन में जो 24 का पेपर था वो 17.02% टफ था। 2022 और 21 के कंपैरिजन में 9.30% टफ था। 2020 के कंपैरिजन में अभी जो पेपर है वो 6.02% टफ है। ठीक है, तो ये डेटा हमको पता चल गया। अब मैंने फिर इनसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे तो, मैं इतना श्योर हूँ कि आपके पास ये डेटा है कि फाइनल वैकेंसीज कितनी थी प्रीवियस 4 ईयर में। ठीक है, जब प्रीलिम का रिजल्ट बना था। अब मैं इस टाइम का आपको बताऊं कि 950 वैकेंसीज हैं इस बार 2024 में। और मेंस को लिखने के लिए या जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो 13 टाइम्स 13 गुना होते हैं जितनी भी वैकेंसी होती हैं। ये बोल दिया। फिर मैंने ये बोला एक बात का ध्यान रखो कि एग्ज़ाम पेपर का टफनेस जो है, जो जितना टफ है एग्ज़ाम पेपर, तो उसके हिसाब से, और वो भी 78 क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने करेक्ट किया है, उसके हिसाब से हमको कट ऑफ बताओ कितनी होगी। तो इन्होंने मेन सिलेक्शन रेशियो 13 टाइम्स 12,350 मेंस लिखेंगे। एवरेज करेक्टेड आंसर 78 हो गए। मार्किंग स्कीम हो गई 1.33 मार्क्स पर करेक्ट आंसर। एग्जाम टफनेस तो इन्होंने अपनी ले ली। उसके बाद में इन्होंने बोला कि मार्क्स जो भी होंगे करेक्ट आंसर इंटू 1.33 मतलब 1044 मार्क्स का जो एक कट ऑफ है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने कंपैरिजन किया। उसके बाद में जनरल कैटेगरी का बोला तो 104 आया। तो फाइनल ये है इनका। उसके बाद मैंने बोला अगर 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हैं जो वो डिलीट कर दिए गए हैं, और ऑन एन एवरेज किसी भी स्टूडेंट को 4 क्वेश्चंस का लॉस हुआ है। मतलब पहले उसके अगर 78 करेक्ट थे तो अब उसके 74 करेक्ट रह गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस हैं उसमें पॉजिटिव अगर उसने सही किया है तो 200/136 मार्क्स मिले हैं। अगर उसने गलत किया है तो 200/3 × 136 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए हैं वो गलत क्वेश्चंस के लिए। अगर उसने अनअटेम्प्ट रखा है तो उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिला है, मतलब 0 मार्क्स मिला है। इसके बाद इन्होंने नया कट ऑफ निकाला कि 150 में से 14 कम हो गए तो 136 तो वैसे भी रह गए। पर क्वेश्चन 1.74 हो गया। पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हो गई 0.49। ठीक है, और एवरेज करेक्ट हो गए तो फिर 74 करेक्ट आंसर हो गए। तो कट ऑफ हो गई 108.78। या फिर इसको राउंड फिगर में लिखोगे तो 109 मार्क्स कट ऑफ हो गई। इसके बाद न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की है तो वो इन्होंने लिख दी इसी रेंज में। उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि सी सेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये मान के चलो कि जिन भी स्टूडेंट ने 78 राइट क्वेश्चंस किए हैं उस पूल ऑफ स्टूडेंट्स में से 10% ऐसे हैं जो सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब बताओ मुझे कट ऑफ क्या होगी। तो ये डेटा मैंने ओनली 10% लिया है, हो सकता है ये 12 या 15% हो। आई होप 10% से कम नहीं हो, है ना। कि जितना बात चल रही है सी सेट की कि सी सेट टफ था या सी सेट में कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सी सेट की अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने ध्यान में लिया। उसके बाद में इन्होंने बोला कि 105 से 107 जाएगी कट ऑफ। ठीक है, 105 से 107 कट ऑफ जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि 105 से 107 जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर बोला मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन है
चलो अभी तो आपने लिस्ट बनाई कि प्रीलिम की वैकेंसी जितनी है उसके 13 गुना आपने कैंडिडेट को पास करवाया प्रीलिम्स में। अब आप पहले 15 गुना इस कैंडिडेट्स को पास करवा के दिखाओ, उसके बाद बताओ कि कट ऑफ कितनी है। क्योंकि न्यूज़ में यही चल रहा है कि 15 टाइम्स स्टूडेंट वुड क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स। तो 15 टाइम्स स्टूडेंट जब क्वालिफाई किए तो जो कट ऑफ निकल के आई, तो 15 टाइम्स अगर क्वालिफाई किए तो 14,250 स्टूडेंट मेंस लिखेंगे, तो कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कट ऑफ जो 3 से 5 मार्क्स तक डिक्रीज होगी, तो वो जनरल की कट ऑफ फिर निकल के आई 102 टू 104 मार्क्स। ओबीसी की निकल के आई 102 और 100 टू 102 मार्क्स। एससी की 90 टू 95, एसटी की 85 टू 92 और गर्ल्स की स्पेशली जो फीमेल कैटेगरी जनरल की कट ऑफ है वो 97 टू 99 निकल के आई। ठीक है, तो इस तरह से ये कट ऑफ का एनालिसिस हो गया, ये ही आपकी फाइनल कट ऑफ। तो इसमें बोला गया है कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी 102 से 104 तक जाएगी। तो ये चैट जीपीटी का एजम्पशन है, अपने हिसाब से सही मानना है इसको। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो जो कट ऑफ रहेगी तो इसी रेंज में रहने वाली है। एक्चुअली इससे 2 या 3 नंबर कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 99 टू 100 जनरल की रहेगी, उसके बाद ओबीसी का एक एक नंबर बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी हैं, इसकी वजह से ओबीसी में जो कंपटीशन इतना ज़्यादा देखने को मिलता था ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, वो स्लाइटली लो हो जाएगा। मार्क्स का कंपटीशन जो है वो 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स हाईली जाएगी ओबीसी की। थैंक यू।